expressions of praise first. हम पहले स्तुति के इमोशंस एक्सप्रेशन के बारे It में has 6 points. सो इसके 6 पॉइंट्स हैं And then we will talk about expressions of worship. It has 5 points. और 5 पॉइंट जो हैं वह आराधना के बारे में है. और हम इसको वचन से पढ़ेंगे और सीखेंगे. So we are going to learn from the word और हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे and आज. we are even going to do illustration. Are you ready? So क्या आप तैयार हैं? So पहला expression of praise is, first point is singing. So पहली जो चीज है वह है गीत गाना. इफिसियों 5 अध्याय और उसकी 19 आयत. So we'll read Ephesians 5:19. आपको जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा और जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा ताकि हम इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करके फिर हम आराधना कर सकें. और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो. So speak out to one another in psalms and hymns and spiritual songs, offering praise with voices and making melody with your heart. हालेलुया. Hallelujah. ये मैं नहीं कह रहा हूँ पर खुदा का कलाम कह रहा है. That's not what I say, but God's word says. मैं नहीं कह रहा हूँ पर खुदा का कलाम कह रहा है. It's not me who say, but God's और word. खुदा का कलाम साफ साफ कह रहा है आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो. Very clearly does the word says that you must worship and sing और songs. अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन और भजन करते रहो. And it says that we must keep making songs and singing for The God. first and the most important expression of praise is singing before God. And the most important thing of all is to गीत गाना परमेश्वर के परमेश्वर के आगे गीत गाना. सामने. To sing before the God. अगर आपके अंदर से आपके जुबान से गीत नहीं निकलता है, If you are not able to sing for the God, that means you are not praising God. और इसका मतलब है आप उसकी स्तुति नहीं कर रहे. इसका ये मतलब नहीं परमेश्वर को आपके सुरों से मतलब है. Now God is not concerned about the octaves. परमेश्वर को आपके सुर से मतलब नहीं है. Now He doesn't want you to sound very melodious. उसको ये मतलब नहीं आप कितना सुंदर और कितना मन भावना गाते He हैं. doesn't want you to sing mellifluously. पर वो तो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से अंदर से दिल से प्रभु की आराधना Now करें. He looks for those worshippers who worship in truth and चाहे आपका सुर ना अच्छा हो, even if you don't sound melodious, चाहे आप बहुत सुरीला ना गाते हो, even if you aren't melodious at all, पर अगर आप आत्मा और सच्चाई से गीत गाकर उसकी आराधना कर रहे हैं तो आपकी आराधना स्तुति कबूल हो रही है. but if you worship Him in spirit and truth, हालेलुया. Hallelujah. हम सबने अभी गीत गाए. क्या गीत गाए इसको प्रैक्टिकल करते हैं फिर से. So just now we sang a song. What was the song about? हमारे मुंह का खुलना खुदावन की हुजूरी में जरूरी है क्योंकि हम गीत गाकर प्रभु की स्तुति करते हैं और कर सकते हैं. So we can open up our mouths and we can praise God. तो आप तैयार हैं प्रैक्टिकल करने के लिए? So are you all ready to do the practical? तैयार हैं? So how many of you are ready? हर एक पॉइंट के साथ एक प्रैक्टिकल होगा. With every point we have a practical illustration. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, सिंगिंग, तेरी तारीफ मुंह खोल के गीत गाया करो. तेरी तारीफ हो, भजन और स्तुति गान, कीर्तन करो. दूसरा पॉइंट सेलिब्रेशन, जश्न मनाना. Now the second thing is to celebrate. फिलिपियो 4:4 बहुत मशहूर है. Now Philippians 4:4 is pretty popular. प्रभु में सदा आनंदित रहो. प्रभु में सदा आनंदित रहो. मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो. मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो जी. Now the word says that keep rejoicing in the Lord. Again to us ये says. मैं नहीं कह रहा हूँ, Now it's not what I say, पर परमेश्वर का वचन बता रहा but है. that's what God's word says. कब कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, Regardless of the situation, सिचुएशंस आपके खिलाफ क्यों ना हो, maybe circumstances are against लोग आपके खिलाफ क्यों ना हो, people are against you. पर परमेश्वर के जब पास आते हो, But when we draw close to God, परमेश्वर की संगति में आते हो, when you do fellowship with भवन God, में आते हो, when you come to His house, प्रार्थना में बैठते हो, when you sit to prayer, गीत गाते हो, when you worship Him, आनंद के साथ प्रभु की आराधना करो. so do it with a gladness. हालेलुया. Hallelujah. हम कहते हैं ना मुस्कुराकर, So we say that we must put on a smile. मुस्कुराकर गीत गाओ. So we must smile है ना? and worship. सलमान भाई भी कह रहे थे खुशी के साथ गीत गाओ. So Samad Bhai was saying that we must worship with happiness. हालांकि हमारे पास चर्च में खुशी है, So we do have happiness in the church. मतलब परमेश्वर की खुशी है, आनंद खुशी. So we have ये God's तो है ही है. gladness. We have God's gladness. हालेलुया. Hallelujah. सेलिब्रेशन, So हमें जश्न मनाना. जश्न मनाना
परमेश्वर में गीत गाना, स्तुति गान करना, जश्न मनाकर बहुत जरूरी है। It's highly essential for you to celebrate. दाऊद क्या कर रहा था? Now what was David doing? जश्न मना रहा He था। was celebrating. Celebrating, he was celebrating। Where? Just मना रहा. वाचा के संदूक के आगे क्या कर रहा था वो? Before the tabernacle, जश्न मना रहा था। he was celebrating. जश्न मनाना कई चीजों को दिखा सकता है। It shows different things. It's जब आप इकट्ठा हुए हैं, मुस्कुरा कर जश्न मनाकर उसकी आराधना कर रहे हैं, when you have gathered and when you worship by आप celebrating. एक साथ बैठकर खाना खाकर जश्न मनाकर उसकी आराधना कर रहे हैं, You are eating together and you are celebrating and you आप are ताली बजाकर उसकी आराधना कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, you are clapping and you are worshiping आप God. नाच कर उसकी जश्न करके उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। You are dancing and you are worshiping और God. जश्न में तो बहुत सी चीजें होती हैं जो आगे पॉइंट्स हैं, वो जश्न के साथ में ही आते हैं, So there are many points related to celebration. लाइक क्लैपिंग, जैसे कि ताली बजाना, नाचना, like to dance, शोर मचाना। now to shout. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So we should celebrate in the presence of the Lord। तो हमें जश्न मनाना प्रभु चाहिए. में सदा आनंदित रहो। So we must stay glad in the Lord always. जब आपको कलीसिया में या बाहर कोई भी आपको आपका बहन भाई उदास नजर आता है, When you find someone sad outside the church, मैं कहता हूँ चाहे आप उससे ना पूछो क्या हुआ, even if you don't ask them what happened, पर उससे ये बात जरूर कहना, but do tell them one thing. प्रभु में सदा आनंदित रहो। Now you must say rejoicing all the time in the प्रभु Lord. में सदा आनंदित Now रहो, you must say happy in the Lord all the time. क्योंकि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, Joy of the Lord is my strength. क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत Because है। joy of the Lord is your और ये strength. खुशी, ये नूर, ये जो रोशनी है जो मेरे जीवन में और आपके जीवन में चेहरे पे चमक रही है, ये परमेश्वर की दी हुई है। Now the God's glory shines upon our faces. अपने बगल वाले से कहिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। Tell it to your neighbor that stay glad in God. ऐसा सड़ा सा मुंह बना के नहीं कहिए, Don't say it with a long face. सेलिब्रेशन के मूड में So you must say as if you are मुस्कुरा celebrating. करके Say कहिए it with a smile. कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। That you must stay glad in the God always. और कहिए मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। Again do I say, keep rejoicing. कहिए प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है। Say joy of the Lord is your strength. कह रहे हैं आप, कहिए बगल वाले से कहिए प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है। Say to your neighbor, the joy of the Lord is your strength. हालेलुया। Hallelujah. मुस्कुरा के कहिए Say it with a smile. It's the day of celebration. Yeah, जश्न मनाने का दिन Each है. and every day in the presence of Lord is the day of celebration. हर एक दिन जश्न मनाने के लिए. हालेलुया। Hallelujah. तीसरा shouting, Now the third one is चिल्लाना. ये प्रेज के एक्सप्रेशंस है। Psalms chapter 47 verse 1। और भजन संहिता 47 में अगर हम पढ़ते हैं पहली आयत में, भजन संहिता 47 अध्याय उसकी पहली आयत। we'll read Psalm 47:1. हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। हालेलुया। ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। Now clap your hands for the Lord and make shout for Him. हालेलुया। प्रैक्टिकल करेंगे। Now we'll do a few into the practical. आपने सिंगिंग का प्रैक्टिकल किया, सेलिब्रेशन का प्रैक्टिकल किया, अब शाउटिंग का प्रैक्टिकल Now we have to do the practical of shouting. तैयार है? Right. हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह के नाम की। बोलो खुदावन यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर का वचन कह रहा है इस तरीके से गीत गाकर, जश्न मनाकर और चिल्लाकर परमेश्वर की महिमा करो। Now God's word says that you must praise God with a shout, dance. पॉइंट So we'll move towards the fourth point. ये आपको करना पड़ेगा। Now you'll have to do that. भजन संहिता 149 और तीसरी आयत। और भजन संहिता 149 उसकी तीसरी आयत में लिखा है, मजा आएगा। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। क्या कह रहा है? नाचते हुए. 149 की 3। जी क्या लिखा है? क्या कह रहा है? वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। Now what does it say? It says that worship the Lord by dancing before Him. Oh my God! और डफ और वीणा बजा, ओ छोड़ो बात वाला छोड़ो, पहले नाचते हुए। So we have to dance. दाऊद
की तरह नाचते हुए। So we are going to, so we have to dance like David. मैं नहीं कह रहा हूँ, So it's of me who says. मेरी बातों में मत आइएगा। So don't get influenced by me. वचन कह रहा है, Now the word says, वचन की बातों में आना पड़ेगा। we'll get influenced by the इससे word. भागकर आप कहीं नहीं जा सकते। You can't run away from आप it. जहाँ जाएंगे वहाँ परमेश्वर का वचन और उसकी उपस्थिति है। Wherever you go, God's presence is there. प्रैक्टिकल करें। So we'll do the practical. तैयार है? प्रभु का आनंद मेरा संहिता 47 अध्याय, Psalms 47. हाँ लिखा हुआ है। And it's written. में सब लोगों तालियां बजाओ। क्या करो? आपने सुन भी लिया तब भी नहीं बजा रहे हैं। Come on, yes! Come on! छठा भजन संहिता 150 3 से 5। So Psalms 150. उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अति अंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूटते हुए उसकी स्तुति करो। नरसिंगा को किसी के पास है? कोई लाया नरसिंगा? है? किसी के पास है ही नहीं तो लाया कहाँ से होगा? जी, और सरंगी और वीणा बजाते हुए सारंगी और वीणा। सारंगी भी नहीं है अपने पास और वीणा भी नहीं है अपने पास, है? और क्या बोल रहे हैं? डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति। नाचना वाला तो कर लिया, डफ बजाते हुए डफ भी नहीं है, पर हमारे पास ड्रम्स है, गिटार है और कीबोर्ड है, तो हम ये बजाकर परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूँ, No, it's not me who says. अगर आपके भाई साहब ये आप अपनी पसंद से आपने इंस्ट्रूमेंट बाजे लगा रखे हैं, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप बजवाते और शोर मचवाते हैं। So you say that it's me who makes these things. मैं नहीं बोल रहा हूँ, No, it's not me who says. खुदा का कलाम बोल रहा No, है। God's word says. बाजे बजाकर परमेश्वर की महिमा करो। Praise the Lord. क्या हम बाजे बजाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? Can we worship? Let's do it. Come on. Yes. Let's do it with the music. Come on, come on. Yes, yes. Come on. Now comes to expressions of worship. अब हम आराधना के बारे में सीखेंगे. पहली चीज Thanksgiving. The first thing is शुक्रगुजार होना. भजन संहिता 7:17. Now it's written in Psalms 7:17. अब ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, पर परमेश्वर का कलाम बोल रहा है। Now this is what यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करो। हाँ, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका I'll thank the Lord according to His righteous acts. ध्यान से सुनिएगा, वो ये नहीं कह रहा है कि इसलिए धन्यवाद करूंगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है, परमेश्वर ने मेरे लिए वो किया है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, उसने मुझे ये दिया, उसने मुझे वो दिया है। I will not be worshiping God just because He blessed me, पर उसके धर्म के अनुसार, but according to His righteousness, क्योंकि वो इज्जत, आदर और शुक्रगुजारी के काबिल है, as He deserves the honor and glory. इसलिए मैं उसके धर्म और उसकी पवित्रता के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा। So according to His righteousness and glory will I The worship. first expression of worship is to give thanks to the Lord और पहले हम सीखेंगे धन्यवाद करना for परमेश्वर. what He is. वह जो वह है उसके लिए. इसलिए नहीं कि उसने हमें क्या दिया है, Not for what He has पर done. इसलिए शुक्रगुजारी कि वो जो है सो है, उसने अपने विषय में कहा है। But we do that for what He is. कैसे हम धन्यवाद करते Now हैं? how do we thank God? हम गीत गाते हैं, So we मेरे बाल के साथ स्तुति
गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार बेशुमार कोटि स्तुति। Second expression of worship, और दूसरा पॉइंट जो है, lifting your hands up। और जब हम अपना हाथ उठाते भजन हैं, संहिता 134 अध्याय उसकी दूसरी आयत। and we read Psalm 134 second verse, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। now lift up your hands and praise the Lord. हालेलुया। Let's do the practical. So हम इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ वर्शिप में गीत आता ही आता है, गीत के बिना हम आराधना नहीं कर सकते। Without a song we cannot worship, वो चाहे आपका अपना गीत हो, even if it is your own चाहे कोई लिखा हुआ गीत हो, or it's a written song, चाहे आपके अपने शुक्रगुजारी के शब्द हो, or if those are just words of और वो gratefulness. शुक्रगुजारी और गीत मिलकर, But all those things together, और हम आइए अपने हाथों को उठाकर इस बात को प्रमाण दें परमेश्वर को और सीखें and we will tell it to God and we learn, सब लोग और मिलकर ये everyone, कहें and we'll say it together. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Third expression of worship, और तीसरा पॉइंट है, Psalms chapter 95 and verse 6, और भजन 95 में लिखा है, झुक जाना और दंडवत करना और घुटनों पर आ जाना। to kneel down, to prostrate and to bow down before God. आओ हम झुक कर दंडवत करें आओ हम झुक कर दंडवत करें Now come, let's prostrate before the God और अपनी कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। and kneel down before our Creator. और अपने कर्ता के सामने मैं आपको सिखाना चाहता हूँ So today I और want to खुद teach भी you, सीखना चाहता हूँ। and I myself want अगर to आज learn. तक आपके घुटने आप नहीं टिका पाए परमेश्वर के सामने, झुक नहीं पाए, दंडवत नहीं कर पाए, If you've never been able to kneel before the God, now is the time. अब यह समय है, Let's do it. हम ये करेंगे. Are you ready? I'm teaching you these expressions of praise and worship so that it can be your lifestyle. मैं आपको ये सिखाता हूँ ताकि ये आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाए. चर्च में भी जब आप हैं तब, Even when you are in the और जब church, चर्च के बाहर अपने परिवार के साथ प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, तो आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। so that you can make it part of your regular. आपका जिस्म आपकी रूह से आराधना ना हो, पर आपकी जिस्म और आपकी रूह आराधना बन जाए। Not just you should worship the Lord through your body. हालेलुया। भजन संहिता 42 अध्याय और उसकी पहली आयत। It's written in Psalm 42. और किस तरीके से आपको आराधना करनी है? In what other ways can you worship the Lord? भूखे और प्यासे होकर। Now you have to stay hungry and you have to fast. The fourth expression of worship, to worship with hunger and thirst. अपनी भूख और प्यास को रोककर आप परमेश्वर की आराधना कर सकते No, हैं. परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होकर आपको आराधना करने की आवश्यकता है। You need to worship the Lord like you are very hungry and thirsty for God. और आपको परमेश्वर की आराधना करनी है कि आप परमेश्वर के लिए प्यासे हैं और भूखे हैं. 42:1 जैसे हरनी नदी के जल के लिए जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हफ्ती और प्यासी है, Now the way deer is panting for the breath and for the water of the rivers. वैसे ही हे परमेश्वर वैसे ही है परमेश्वर मेरी रूह तेरे लिए प्यासी है। In a similar way, God, I thirst for you. हालेलुया। Hallelujah. हमें, मुझे और आपको इस तरीके से आराधना करने की जरूरत है कि मुझे सिर्फ खुदावन चाहिए, मैं उसके लिए भूखा और प्यासा हूँ। You must worship that you want only God. हालेलुया। Hallelujah. मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह
thirsting for the water. लिखने वाला कह रहा है मेरी रूह खुदावन तेरे लिए प्यासी है। Now the psalmist says that I'm thirsty for you, Lord. आपको बताना या सिखाना ना पड़े जब आराधना हो रही हो, So during the worship we should teach. पर मैं और आप परमेश्वर की रूह और उसकी आवाज सुनने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे स्पर्श और छूने के लिए भूखे और प्यासे हो जाए। We must become hungry and thirsty to touch the God, to क्योंकि see the जो God. भूखे और प्यासे होकर परमेश्वर को खोजते हैं, Now the ones who are thirsty for God, परमेश्वर उनके निकट रहता है, उनके पास आ जाता है। God draws close to them and helps them. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम इस तरीके से आराधना करना सीखें। So let's come and learn the way we have to हम worship. बड़ी भूख और प्यास से खुदावन के सामने बैठा करें और उसके भवन में आया करें। With the hunger for Him, we must हमेशा उम्मीदवार रहे, प्रभु तू आज बात कर, we must be hopeful that मुझे today God, भर। that to fill us with His मेरी Spirit. भूख और प्यास को तू ही मिटा सकता है और तू ही पूरा कर सकता है। Only you can satiate my. Last but not the least, और आखिर में हम जब आप भूखे और प्यासे होते हैं परमेश्वर की हुजूरी में, Now when you are hungry for God in His तो presence, ये काम अपने आप हो जाता है। now all these things happen by भजन themselves. संहिता 42 इसी अध्याय की तीसरी आयत। So we'll read Psalm 42:3. मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं "हे कौन कहाँ है तेरा?" Now the word says that my tears have been food and drink for me day and night. मेरे आंसू दिन भर मेरा आहार हुए हैं। My tears are मेरे आंसू तेरी हुजूरी में बह रहे हैं। my tears are. लोग मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ है तेरा खुदा, And people ask of me, where is your God? जिसके लिए तू आंसू बहा रहा है, For whom you shed जिसके your लिए तू tears. रो रही है, For whom you जिसके cry. लिए तू भूखी और For प्यासी whom you are है, hungry. जिसके लिए तू चर्च को भागती है। For whom you go to जो the. परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होते हैं, उनके आंसू अपने आप परमेश्वर की हुजूरी में यूं ही निकल जाते हैं। Those who are hungry and thirsty for God, वो they shall. औरत जो यीशु मसीह के पास आई The female that came to और God. लिखा है उसने अपने आंसुओं से परमेश्वर के पांव को धोया Now there was a female who came और and अपने बालों से उसको साफ किया she wiped his feet with her hair और उसके पांव को चूमा and she kissed her feet और उस पर इत्र मलाई and she poured the perfume on his हालेलुया। hand. क्या आपके आंसू इस तरीके से परमेश्वर की हुजूरी में निकलते हैं? Do you cry that way before God? क्या आपके आंसू परमेश्वर के चरणों को छू रहे हैं? Now do your tears wash God's feet? परमेश्वर बहुत खुश हुआ, इम्प्रेस हुआ इस बात से। Now Father God was impressed and he was happy. देखो तुमने तो मेरी सेवा नहीं की, पर ये जब से ये औरत आई है उसने अपने आंसुओं से मेरे पाँव को भिगोया है, Now Jesus said that ever since she has अपने come, बालों से पोंछा है, she's wiping my feet उसने with मेरे her. पाँव को चुमा है She has kissed my feet. और उसने मेरे पाँव पर इत्र डाला है। She has anointed my feet with पूछना perfume. चाहता हूँ आखिरी बार कब आपके आंसुओं ने यीशु मसीह के पाँव को चूमा था? Want to ask you that when was the last time that your tears wiped? आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो जाएं, Come, let's become hungry for God. क्योंकि उसके अलावा हमारा और कोई नहीं है। Because other than Him, we कोई don't have एकमात्र anyone. खुदा है He's the only God. जो आदर और इज्जत के योग्य He है। deserves honor. कोई हमें संभालता उठाता खड़ा करता है। He is the one who lifts us up. जैसा कि आज सुबह से ही इस बात को कहा जा रहा था, The way we are saying this, अगर आप सूखे दिल को और एक सूखे जीवन को आज परमेश्वर के हुजूर में लेकर के आए हैं, if you bring a dry body to आज परमेश्वर अपने तेल को उस पर उंडेलेगा और तुम्हारी जिंदगी को आराधना में तब्दील कर देगा। going to pour His oil, His आमीन। और आप जितनी मुसीबत परेशानियों में क्यों ना हो, no matter how many problems you have, शायद आपके अंदर से गीत नहीं निकल पा रहा था, maybe you're not able to, शुक्रगुजारी नहीं निकल पा रही थी, maybe you're not able आप बजा नहीं पा रहे थे, Perhaps you were आप not able- नाच नहीं पा रहे थे, You were not able आप to चिल्ला dance. नहीं पा रहे हैं, you were not able to shout, आप हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, you weren't able to lift आप up your झुककर hands, दंडवत नहीं कर पा रहे you weren't हैं, able to bow down, आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे नहीं हो पा रहे हैं, you were not hungry for क्योंकि God. दुनिया की सारी चीजों ने आपको तोड़ दिया, मरोड़ दिया और सूखा कर दिया है। Because the worldly things have पर broken. आज परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डाल देगा। But God is going to आराधना से हर एक